तो हाँ चलिए देखिए, तो ये हमने कल किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसमें आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज पॉइंट है तो उस चार्ज के ऊपर उसके चारों तरफ जितने भी चार्जेज हैं उस चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं, सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उस वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। यानी कि F1 जब निकाले थे तो F1 इज इक्वल टू हो गया F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस टोटल जितने भी फोर्सेस हैं सबका सम ले लिए थे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला इक्विलिब्रियम चार्ज पार्टिकल्स, लिख लीजिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानना चाहते थे पहले आई थिंक। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चीजों को बैलेंस करना। बैलेंस करना क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारा मान लो कि शादी हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा शादी अगर हो गया, और जनरली देखो जब शादी होता है तो लड़की जो होती है उसको अपना सास ससुर से बड़ी शिकायत रहता है, तो हमेशा झगड़ा उगड़ा, मतलब शुरू में तो हाँ सर, ये तो बात। हाँ स्टार्टिंग में तो एक दो साल ठीक चलेगा, एक दो साल के बाद झगड़ा होना शुरू हो जाएगा कि वो इसे कर रहा है तो वो इसे कर रहा है। तो उस केस में तुम क्या चाहोगे, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ भी इम्पोर्टेंट होगी और तुम्हारे पापा मम्मी भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो तुम चाहोगे कि यस सर। दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना। मतलब तुम थोड़ा अपने वाइफ को भी दबा दोगी, है ना, और थोड़ा सा अपने पापा मम्मी के बात को भी हल्का फुल्का इग्नोर मारोगे कि जो अगर तुमको लगे कि हाँ पापा मम्मी थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा नहीं बोलोगे, तुम चुप रहोगे। और थोड़ा वाइफ मतलब है कि ज्यादा बोलेगी तो इनको थोड़ा डांट दोगे, मतलब तुम दोनों तरफ से बैलेंस बनाने का कोशिश करोगे कि तुम मतलब ऐसा तुम्हारा ना हो कि तुम्हारा पापा मम्मी की तरफ से बदनाम हो जाए कि तो औरत के साथ रहता है, औरत के बात पे रहता है, और औरत की तरफ से भी ज्यादा बदनाम ना हो जाओ कि हाँ ये तो खाली माए बाप के साथ रहता है। तो तुम क्या चाहोगे, बीच में रहना, बैलेंस बना के रहना, समझ रहे हो। तो यहाँ हाँ, तो यहाँ फिजिक्स में बैलेंस का मतलब क्या है हमारे पास कि अगर कोई भी यहाँ पे मान लो चार्ज है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है ना वो नेट फोर्स दोनों डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। तो जितने भी फोर्स लगेंगे इसके ऊपर ऑल डायरेक्शन में वो सारे फोर्स सेम होंगे, जैसे सर यहाँ ये, हम्म, लेकिन ये फिजिक्स के कंडीशन में ऐसा ये लॉ लगेगा सर, लेकिन केमिस्ट्री के कंडीशन में भी यही लॉ लगेगा बैलेंस का। केमिस्ट्री में भी यही, जैसे मान लो केमिस्ट्री में भी बैलेंस का मतलब से होता क्या है कभी कभी कि H2O बनता है, ऐसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़े होगे तुम, है ना। तो उसमें बोलता हाँ है सर हाँ। कि जितना हाइड्रोजन था तो उतना ही हाइड्रोजन हमारा जाके अगर रिएक्ट किया है तो वाटर में उतना ही हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ कुछ यस था। सर। तो बैलेंसिंग ऑफ, क्या हाँ, डिफिनेशन लिखे सर? चार्ज पार्टिकल्स लिख लो यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल्स को बैलेंस कर रहे हैं हम। बैलेंस इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। नहीं इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ, लिख लिए है ये तो लिख। हाँ तो इन लिखो इसमें कि इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज जीरो। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट मस्ट बी जीरो। इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल्स इज जीरो। जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर नेट फोर्स जो है दैट मस्ट बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जीरो हो रहा है तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। द इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ कोलम्बियन फोर्स एलोन नेवल बी स्टेबल। जब बस यहाँ तक लिख लो काफी है इक्विलिब्रियम के लिए, ज्यादा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है अभी लिख लो। तो क्या लिख लेंगे सिंपल सा, इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन द एवरी चार्ज पार्टिकल्स इज जीरो, बस। जीरो। यस सर। समझ में आ गया। अभी डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो। यहाँ पे एक Q1 है, एक बीच में स्मॉल q है और फिर एक Q2 है कैपिटल। एक मिनट सर।
यस सर, फिगर तो ड्रॉ कर लिए सर। ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कि जो Q1 के ऊपर फोर्स होगा वो भी जीरो होना पड़ेगा, जो Q के ऊपर फोर्स होगा वो भी जीरो होना पड़ेगा, और जो Q2 के ऊपर होगा वो भी जीरो होना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे पास चार्जेस हैं ए सब के ऊपर जो फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फर्स्ट केस की बात करते हैं, दिया है कि टू चार्जेस मस्ट बी लाइक इन नेचर, मतलब दोनों चार्ज एक ही जैसा हो। तो फोर्स निकालो, तो ये जो बीच वाला चार्ज है इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हो कितना होगा बीच वाला के ऊपर? अरे ये स्मॉल। हाँ यहाँ पे स्मॉल की के ऊपर, तो वही कूलम ला लगा देंगे, कूलम्स ला। ये सर कूलम्स का क्या कहता था, K इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन में R आर स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है ना, डिस्टेंस के बिल्कुल। तो हाँ सर, निकल जाएगा यहाँ से। क्या फाइंड क्या करना है सर, थोड़ा लिख लेते हैं। फाइंड स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू फाइंड नहीं करना, फाइंड तो एक्स करेंगे कि स्मॉल क्यू को कहाँ रखें ताकि हमारा नेट फोर्स जीरो आ जाए। बाय कूलम्स लॉ। एक मिनट रुको, उसका क्लास आ रहा है। हेलो अक्षर। हाँ सर बोलो। ये कांस्टेंट हो गया, यानी x। आ जाओ, तुम तो 10:30 में आ जाओ, मॉर्निंग में आ जाओ, 10:30 से आ सकते हो। यानी चाहे हाँ हाँ 11 o'clock तक आ जाओ, 11 तक मैक्स टू। आवाजें कट रहा है सर आपका। फिर पढ़ाएंगे 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक, और उसके बाद फिर और कितना डाउट है, जितना वैसे ज्यादा है तो और भी चेक पढ़ा देंगे, करते क्या हैं दिक्कत क्लास है। कट कैसे पता चलेगा। हाँ हाँ, तो कौन कौन सा चैप्टर है? कल से तो बेटा, कल तो संडे है ना। आज ही आ जाओ, फिर तो मैं होली में छुट्टी में हूँ, घर पे चला जाऊंगा मैं मंडे से। तो आज मॉर्निंग में भी आ जाओ और इवनिंग में भी आ जाना, और क्या ज्यादा होगा तो। इवनिंग में 4 बजे आ जाना, फिर 4 से 7 पढ़ा देंगे, 3 घंटा फिर पढ़ा देंगे, 3 घंटा। ठीक है, तो 5 बजे आ जाना, 5 से 7 आ जाओ। ठीक, चलो ठीक है, आ जाओ। ओके। हेलो 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 विकास, विकास, हेलो विकास, विकास जी, हेलो विकास, हेलो विकास।